भवानीपुर से ममता बनर्जी अब आगे हो गई हैं। जो थोड़ी देर पहले खबर आ रही थी कि शुभेंदु अधिकारी लीड कर रहे हैं, ममता बनर्जी आगे निकली है भवानीपुर में। तो भवानीपुर की सीट प्रतिष्ठा की सीट है, ममता बनर्जी का गढ़ रही है। और यहां पर जब उन्होंने इस बार चुनाव लड़ने का ऐलान किया तो बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी को उतार दिया। तो शुभेंदु अधिकारी अभी पीछे चल रहे हैं भवानीपुर की सीट से, ममता बनर्जी आगे निकल गई हैं। रुझानों में इस वक्त भवानीपुर की सीट पर लीड कर रही है। और भवानीपुर आपको बता दें वो सीट है, ममता बनर्जी यहीं से अब तक विधायक थी। नंदीग्राम हारने के बाद भवानीपुर में उपचुनाव लड़ा, यहां से जीती, लगभग 55,000 वोटों से ज्यादा से जीती थी। और एसआईआर में लगभग 50,000 48,000 वोट भवानीपुर में कटे थे। उसके बावजूद ममता बनर्जी यहां आगे चल रही है। हमारे साथ डॉक्टर कौशल कांत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर कौशल, जो अभी रुझान आ रहे हैं पश्चिम बंगाल में खास तौर से, वो आपके लिए अच्छी खबर ला रहे हैं। 160 पर आप आगे चल रहे हैं, 117 पर टीएमसी। 160 पर बीजेपी, जो आपके आंकड़े दिखा रहे हैं। और मुझे लगता है कि यहाँ पर जो बात होती है एंटी इनकम्बेंसी की, ममता बंगाल में तो केवल 3-4 फैक्टर ही थे। एक ममता थी, दूसरी महिला थी, तीसरा मुसलमान थे, चौथा मोदी जी थे। इन्हीं फैक्टर्स के ऊपर सारा डिसीजन हुआ है। और आप देखिए हुमायूं कबीर भी अपनी दोनों सीटों पर पीछे चल रहे हैं। आपके ही चैनल पे न्यूज़ चल रही है, तो इससे पता चलता है कि जो राष्ट्रवादी ताकतें थी, जो देश के लिए काम करती थी, वो आगे चल रही हैं। और यही ट्रेंड पूरे देश में नजर आ रहा है। आप किसी भी जगह देखें, भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ हर जगह आगे बढ़ रहा है। चाहे आप कोई भी प्रदेश देख लें, आप वेस्ट बंगाल देख लें, आप असम देख लें, आप जिस तरीके से तमिलनाडु के आंकड़े बता रहे हैं, वहां पर भी देखिए। जो डीएमके की बात है, आपको ये खास बात देखनी पड़ेगी, जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां पर प्रो इनकम्बेंसी होती है, और जहां पर दूसरी सरकार होती है वहां एंटी इनकम्बेंसी होती है। इसी से पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी के काम करने का क्या तरीका है। वो राष्ट्र प्रथम की राजनीति से आगे बढ़ती है, बाकी पार्टियां अपना परिवार प्रथम की राजनीति से आगे चलती हैं। और शायद यही वजह है कि देश की जनता जीत रही है, भारत देश जीत रहा है और भाजपा जीत रही है। एक बात बताइए, अभी सुबह सुबह आज ममता बनर्जी ने आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि देखिए बिजली काटी जा रही है, सीसीटीवी बंद हो गए काउंटिंग सेंटर्स के। जो इस वक्त रुझान स्क्रीन पर है, आपको लगता है इसके बाद इस तरह के आरोप बढ़ सकते हैं? क्योंकि उन्होंने आरोप सुबह ही लगाए काउंटिंग से पहले। अरे कोई नई बात नहीं है। हर इलेक्शन में हारने के बाद विपक्ष के पास रास्ता क्या बचता है? वो ईवीएम को दोष देता है, वो इलेक्शन कमीशन को वोट देता है, और कोई ऑप्शन तो बचता नहीं। यही इलेक्शन थोड़ी ना है। पीछे के 2014 से लेकर आज तक जितने इलेक्शन हुए सब में ईवीएम खराब हो जाती है हारने के बाद। जीतने के बाद ईवीएम ठीक होती है, जीतने के बाद इलेक्शन कमीशन ट्रांसपेरेंट हो जाता है, और हारने के बाद सब कल्प्रिट बनाते हैं। तो ये बहुत ही रूटीन सी मतलब कंप्लेन है हारने वालों की, इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ये अखिलेश जी जरा ये बताइए, नहीं ये जो तस्वीर आ रही है, अब इसके बाद मुझे ये लगता है कि जो मंथन है वो दोनों पार्टियों में चल रहा है। इस वक्त बीजेपी 161 पर आगे है। अगर ये रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। अभी इंतजार करेंगे दोनों दल, लेकिन टीएमसी 116 अगर ये नतीजों में तब्दील हुआ तो पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी 3 बार के अपनी सरकार के बाद वाइप आउट होती नजर आ रही है।